गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 15.7 बिलियन डॉलर यानी 1,18,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और उनका आर्थिक साम्राज्य प्राइवेट पोर्ट से लेकर कोल और ट्रांसपोर्ट तक फैला है। लेकिन 35 साल पहले के अडानी की कहानी बिल्कुल उल्टी है। पहले अडानी ग्रुप का कारोबार ग्लोबल ट्रेडिंग तक सिमटा था, लेकिन 1991 में जब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जोर देने का फैसला किया तो अडानी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में जाने को तय किया। गौतम अडानी की तरक्की की कहानी सपनों के उड़ान की कहानी है। अडानी ने बीकॉम के सेकेंड ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया ताकि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही जगह पर और सही वक्त पर कर पाए। बीकॉम के तुरंत बाद अडानी बिजनेस में लग जाना चाहते थे। वो जल्द से जल्द पैसे कमाने की नई तरकीब खोजना चाहते थे। अपने इसी मकसद की खातिर गौतम अडानी मुंबई पहुंचे और वहां डायमंड की कंपनी में हीरो की परख करने का काम शुरू कर दिया। पहले 2-3 साल में अडानी ने अपने काम में महारत हासिल की और उसके बाद अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू की। गौतम अडानी की खूबी यह है कि उन्हें मुकेश अंबानी की तरह कुछ भी विरासत में नहीं मिला। वो खुद गिरे, खुद सीखे और अपनी कामयाबी पर खुद का नाम लिखा। डायमंड ब्रोकरेज फर्म में गौतम अडानी ने काफ़ी कमाई की और उनके बिजनेस जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई। इसी बीच गौतम अडानी के बड़े भाई ने गुजरात में एक प्लास्टिक फिल्म बनाने की कंपनी की शुरुआत की। इस काम में उन्हें किसी की मदद चाहिए थी। गौतम अडानी के बिजनेस सेंस को देखते हुए भाई ने उन्हें यह कंपनी चलाने की जिम्मेदारी दे दी। इस काम के लिए गौतम अडानी को हर महीने 20 टन पॉलीविनाइल चाहिए था। उस दौर में आईपीसीएल अकेली कंपनी थी जो भारत में पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती थी और उसकी कीमत काफी ज्यादा थी। गौतम अडानी को लगा कि तरक्की के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। 1988 में उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के तौर पर अडानी एक्सपोर्ट्स के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस बन गया। जरा सोचिए, 1980 में गौतम अडानी अपने बजाज स्कूटर पर अपने बचपन के दोस्त मलय मधेशिया को पीछे बिठाकर घुमा करते थे। मलय मधेशिया डेंटिस्ट थे और सरकारी अधिकारियों से बातचीत के दौरान अंग्रेजी में बात करने में गौतम अडानी की मदद किया करते थे। वही गौतम अडानी आज देश के सबसे कामयाब बिजनेसमैन हैं। गौतम अडानी ने पॉलीविनाइल एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और इसके साथ ही उनका एक्सपोजर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के बीच बढ़ने लगा। पेस्टी गैनल्स को इंपोर्ट करने के साथ साथ जब गौतम अडानी को थोड़ी तरक्की मिली तो उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। रुकना तो अडानी की फितरत में ही नहीं था। इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट का काम भी अडानी ने शुरू किया और कामयाब रहे। इसकी वजह थी कि एक बार गौतम ने जिस मार्केट प्राइस पर डील कर ली, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करते रहे। नतीजा, मार्केट में उनकी इमेज बनती चली गई और इस इमेज के साथ बिजनेस भी बढ़ता चला गया। कभी बजाज स्कूटर पर अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करने वाले गौतम अडानी के पास अब दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी है, BMW का काफिला है, हवाई जहाज़ों का बेड़ा है। अडानी के एक ऐसे ही हवाई जहाज में बैठे नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आ रहा था। गौतम अडानी के मुताबिक वो गुजरात बेस्ड कंपनी है और उनका एविएशन डिपार्टमेंट गुजरात के बिजनेसमैन, सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज को प्लेन मुहैया कराती है और बाकायदा उसकी बिलिंग भी करती है। स्कूटर से हवाई जहाज के मालिक बनने तक अडानी की 2 काबिलियत सबसे ज्यादा काम आई। पहला मौका पहचानने की और दूसरा खतरा उठाने की। बात 1990 के दशक के आखिरी दौर की है। अडानी एक्सपोर्ट कंपनी के एक एम्प्लॉय ने शुगर ट्रेडिंग के सिलसिले में एक गलत फैसला लिया, जिसके चलते कंपनी को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खुद को नौकरी से निकाले जाने के डर से इस एम्प्लॉय ने पहले ही अपनी इस भारी गलती के लिए माफ़ी मांग ली और अपने इस्तीफे का लेटर भी दे दिया। उस वक्त 30 से ज़्यादा की उम्र के रहे गौतम अडानी ने इस एम्प्लॉय के इस्तीफे को फाड़ डाला
और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको इस घटना से जो सीख मिली है उससे आप भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मैं आपके अगले एम्प्लॉयर को आपकी इस सीख का फायदा क्यों उठाने दूं, जबकि इसके लिए घाटा तो मैंने उठाया। 1991 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो गौतम अडानी ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एंटर कर गए। 1993 में जब गुजरात सरकार ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला किया तो यहीं से गौतम अडानी के कामयाबी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हुई। आज मुद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। गौतम अडानी की एक खूबी यह भी है कि वो अपने बिजनेस के लिए कभी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते और उसमें आने वाली हर प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ वो बिजनेस के नए मौके तलाशते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में दूसरे के शिप्स और पोर्ट को इस्तेमाल करने में लगने वाली वेटिंग लाइन को अडानी ने खुद ही दूर करने का फैसला किया और अपने पोर्ट के साथ अपनी शिपिंग कंपनी भी खड़ी कर दी। गौतम अडानी पावर सेक्टर के भी बड़े खिलाड़ी हैं और हर मुश्किल को मौका बनाना वो खूब जानते हैं। पावर बिजनेस में शामिल होने का फैसला करने के बाद गौतम अडानी ने इसमें भी अपने बिजनेस के उसी अप्रोच को अपनाया। थर्मल पावर के लिए गौतम अडानी ने कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोल माइंस को खरीदना शुरू किया और इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक कंपनी खड़ी कर दी। इसी अप्रोच के साथ गौतम अडानी ने प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट तो कम की ही, साथ ही लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा वर्टिकल भी खड़ा कर दिया जो उनके लिए नया बिजनेस एवेन्यू बन गया। इंडिया में कोल माइंस की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए गौतम अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस खरीदे। गौतम अडानी की 6 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी गैस शामिल है। अडानी की एक और काबिलियत है दोस्त बनाने की। अडानी ने अलग अलग पार्टियों में दोस्त बनाए, जिसमें आज पीएम नरेंद्र मोदी का भी खूब फायदा उन्हें मिलता है। अब इस फायदे पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी तो खूब हो सकती है। और सच तो यही है कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना गया, तब से अडानी समूह के शेयरों में जबरदस्त इजाफा हुआ। शेयरों में आए उछाल से अडानी ग्रुप को बहुत फायदा पहुंचा। हालांकि अडानी ग्रुप को बेहद सस्ते दाम पर जमीन देने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह को कमर्शियल जमीन 1 रुपए से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दी गई, जबकि इसकी असली कीमत 200 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट थी। कहा गया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले अडानी ग्रुप के पास 45,000 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसके बाद ये जमीन 2 लाख एकड़ तक पहुंच गई, जिसमें से 45 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को राज्य सरकार ने दी है। उद्योगपति गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का यह कनेक्शन उस समय जुड़ा था जब 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी मुश्किल में थे। देश के सबसे बड़े बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन CII से जुड़े बड़े बिजनेसमैन दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। उस वक्त गुजरात के कुछ उद्योगपतियों ने CII से बगावत कर दी थी। बगावत करने वाले उद्योगपतियों में गौतम अडानी भी थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बेइज्जती को गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए CII से अलग रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात बनाने का ऐलान कर दिया था और इस मांग के आगे CII को आखिर झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी पड़ी। गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे धनी शख्स हैं। उनके पास अपने 2 प्राइवेट प्लेन हैं। प्राइवेट पोर्ट से लेकर प्राइवेट रेल तक गौतम अडानी का साम्राज्य फैला हुआ है। उनके पास मुद्रा, दहेज और हजीरा में 3 बंदरगाह हैं। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल लाइन के मालिक भी हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी पावर सेक्टर के भी बड़े खिलाड़ी हैं। उनके पावर हाउस करीब 9,240 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। फॉर्च्यून ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। घर घर में इस्तेमाल होने वाला ये तेल ब्रांड भी गौतम अडानी का ही है।
देश भर में 18 जगहों पर वो 2.2 मीट्रिक टन खाने का तेल प्रोड्यूस करते हैं। रियल एस्टेट के धंधे में भी वो है। देश के सबसे बड़े कोयला व्यापारी हैं गौतम अडानी। उनकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी कोयले की खदानें हैं। हालांकि गौतम अडानी को अपने कई सारे बिजनेसेस में नुकसान का मुंह भी देखना पड़ा है। 2001 में जब गौतम अडानी ने बीपीओ बिजनेस करना चाहा तो उन्हें करारी मात मिली। रिटेल बिजनेस में गौतम अडानी ने अपना दखल बनाना चाहा, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। तो अडानी रिटेल को 2007 में रिलायंस के हाथों बेचना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद गौतम अडानी अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगातार जुटे हुए हैं। जीएमआर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट 5200 करोड़ रुपए में अडानी ग्रुप ने खरीदा है। पिछले 2 साल में अनिल अंबानी से अडानी ग्रुप 13,251 करोड़ रुपए में मुंबई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 1,000 करोड़ के 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट खरीद चुका है। एल&टी के कटुपल्ली पोर्ट को 1950 करोड़ में खरीदने के बाद गौतम अडानी ने रियल एस्टेट का भी रुख कर लिया है। अडानी ने बड़ी टाउनशिप बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ गौतम अडानी एविएशन में भी अपनी एंट्री करने का इशारा दे चुके हैं। 2019 में भारत सरकार ने 6 एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए बिडिंग करवाई थी, जिसमें से 5 कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के नाम हैं। अडानी एंटरप्राइजेस ने दक्षिणी राज्यों में कई डाटा पार्क बनाने की संभावनाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है। गौतम अडानी अगले 2 दशकों के दौरान इस बिजनेस में 70,000 करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अडानी को विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों से अच्छी इनकम होने की उम्मीद है, जिनके कारोबार में स्मार्टफोन का इस्तेमाल और इंटरनेट के प्रसार से विस्तार हो रहा है। अडानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि प्रस्तावित कानून बन जाता है तो इससे डेटा स्टोरेज की ज़रूरत बढ़ जाएगी और इसके साथ कैपेसिटी की भी ज़रूरत होगी। यह अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट होगा और इससे गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां भी जुड़ेंगी। बिजनेस के लिए पैसों को लेकर अडानी ग्रुप का फॉर्मूला बैंक लोन्स वाला है। 2019 तक अडानी ग्रुप पर 1,28,000 करोड़ का बैंक लोन है। जाहिर है गौतम अडानी तलवार की धार पर चल रहे हैं, लेकिन रिस्क लेने से वो चूक नहीं रहे। बड़े सपनों के लिए बड़े दांव लगाना गौतम अडानी की खूबी है। अडानी का ये भरोसा कभी उनके करीबियों के गले नहीं उतरता था। आज उनकी पत्नी प्रीति के पापा गौतम अडानी के स्ट्रगल के दिनों में अपनी बेटी से उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। प्रीति मेडिकल कर रही थी और गौतम अडानी भविष्य के प्लान ही बना रहे थे। इनकी करीबियां प्रीति के पापा को नहीं भाती थी। प्रीति ने बहुत मनाकर अपने पापा को गौतम से मिलाया, तो वो प्रीति के डैडी से कह बैठे कि भविष्य में वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे। इस बात पर प्रीति के पापा थोड़ा सकपका गए। हाँ, किस्मत पर उन्हें बहुत भरोसा था। नतीजा, उन्होंने गौतम की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गौतम की कुंडली देखते ही कह दिया कि बिजनेस के मामले में वो देश के सबसे बड़े नामों में से एक होंगे और वो दिन दूर नहीं। प्रीति के पापा को अपनी बेटी के पसंद पर भले ही थोड़ा शक था, लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर उन्हें जरा भी शक नहीं था। उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। प्रीति और गौतम साथ हो गए। गौतम ने बिजनेस में बड़ा नाम किया। प्रीति ने डेंटिस्ट की प्रैक्टिस जारी रखी। हालांकि बाद में प्रीति ने डेंटिस्ट की प्रैक्टिस छोड़ दी, एक बड़े कॉज के लिए। वो अब अडानी फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी के तौर पर समाज की भलाई के लिए काम कर रही हैं, और वो भी खास तौर पर शिक्षा के मामले में। बच्चों की शिक्षा के लिए प्रीति अडानी कई अभियान चलाती है। गौतम अडानी के 2 बेटे, बड़े करण अडानी और छोटे जीत अडानी। करण अडानी ने अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो पापा के बिजनेस में शामिल हो गए। 2016 में वो अडानी पोर्ट्स और सेज के सीईओ बने, जबकि 2009 से ही वो अडानी पोर्ट्स के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2013 में करण की शादी परिधि से हुई। वो पूरी तरह से अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जीत भी इस बिजनेस में मदद कर रहे हैं और पापा के साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं।